नमस्कार और जय हिंद मेरे सभी प्यारे मित्रों को। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल गणित बाई ज्ञान में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। मित्रों, आज की जो हमारी क्लास होगी, इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 हमारा है क्या, रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स के बारे में हम लोग देखेंगे और आज का जो हमारा क्लास होगा इसमें बेसिकली हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो हमारा रियल नंबर चैप्टर है, ठीक है, इसमें बेसिकली दो टॉपिक्स हम लोगों को डिस्कस करने। ठीक है, जिसमें से पहला टॉपिक्स हम लोगों का है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो हमारा सेकंड टॉपिक्स है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात करते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि लेमा होता क्या है। ठीक है, लेमा जो होता है वो एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। ठीक है, इसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसको डायरेक्ट हम लोग यूज करते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बस बेसिकली यही होता है लेमा। ठीक है, इसका डिफिनेशन मैंने लिख रखा है कि ये लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब ये हमारे पास प्रूवन स्टेटमेंट होता है, ये हमें प्रोवाइड होता है और इसका इस्तेमाल हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा लेमा। और यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात करते हैं तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। यूक्लिड डिवीजन लेमा बेसिकली जो है हमारे डिवीजन की मेथड को बताता है। ठीक है, कि किस तरीके से हम किसी बड़े नंबर्स को छोटे नंबर्स के फैक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। बस यही हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है। इसके डिफिनेशन की जो बात है, ठीक है, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ देर में। सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स रखता हूं, ठीक है, उसको हम लोग कंसीडर करेंगे एग्जांपल को, उसके बाद मैं इसके डिफिनेशन को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए जो एग्जाम्पल्स हैं अपने एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं। मित्रों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है वो डिवीजन का ही एक मेथड है। ठीक है, कि कैसे हम एक दिए गए बड़े नंबर को छोटे नंबर्स के मल्टीपल के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम जो दो बड़े नंबर कंसीडर करते हैं एग्जांपल के रूप में, ठीक है, तो डिवीजन का ही एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं। दो नंबर हम जो कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं जो फर्स्ट दो नंबर हमको कंसीडर करना वो हमें 2 और 15 हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर हम कंसीडर करना चाहें तो मान लेते हैं हमें नंबर दिया गया 3 और 17। ठीक है, एक और नंबर हम कंसीडर करते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो ये हो जाएगा हमारा 4 और 19 हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये 3 हमें नंबर दिए गए हैं। हमें क्या करना है, ये जो 15 है इसको, ये क्या है, बड़ा नंबर है, 2 छोटा नंबर है, तो हमें 15 को कन्वर्ट करना है 2 के मल्टीपल्स के फॉर्म में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 15 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 टाइम्स हमें क्या आ जाएगा, डिवीजन होगा ये, और यहाँ आ जाएगा 14, और जब 14 को माइनस करेंगे तो 1 क्या मिल जाएगा, हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। इसी तरीके से 17 जो दिया गया हमारा, अगर 17 को हम 3 के मल्टीपल्स के फॉर्म में ब्रेक करना चाहें तो 3 से हम डिवाइड करेंगे 17 को, तो ये जाएगा हमारा कितना, 5 टाइम्स। ठीक है, और हमें मिलेगा कितना, यहाँ हो जाएगा हमारा 15, और जब माइनस हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा एज ए रिमाइंडर। इसी तरीके से अगर हम 19 को, ठीक है, 4 के मल्टीपल्स के फॉर्म में ब्रेक करना चाहें तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, और मिल जाएगा हमें यहाँ कितना, 16, और जब हम माइनस करेंगे तो हमें 3 जो हो जाएगा वो एज ए रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक सी बात थी। ठीक है, इसको तो हम लोगों ने क्लास 2 में भी पढ़ा है। तो ये एग्जाम्पल जो, इससे हमें कंक्लूजन क्या निकला, ठीक है, कंक्लूजन जो हमें मिला इन एग्जाम्पल से वो ये मिला कि 15 को, जो बड़ा नंबर्स था, हम लोगों ने 2 के मल्टीपल्स में ब्रेक कर दिया। कैसे, 15 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू जितने टाइम्स हम लोगों ने इसको डिवाइड किया, कितने टाइम्स, 7 टाइम्स, तो ये हो गया हमारा 7, तो 2 इंटू 7 तो हमें 14 मिल गया, और 1 क्या मिल गया एज ए रिमाइंडर, तो हमने यहाँ पे +1 लिख दिया। इसका मतलब हम लोगों ने क्या किया, 15 को 2 के मल्टीपल्स मतलब 7 टाइम्स और रिमाइंडर्स के फॉर्म में हम लोगों ने लिख दिया, रिमाइंडर के फॉर्म में। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 17 की बात करें तो 17 को भी हम लोगों ने, जो छोटा नंबर 17 क्या है, ये बड़ा नंबर है और 3 छोटा नंबर है, तो 17 को जो छोटा नंबर है 3, इसके मल्टीपल्स मतलब 5 टाइम्स ये गया है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 5, और ये जो 2 रिमाइंडर्स मिला हमें +2, इसका मतलब 17 को भी हम लोगों ने, जो छोटा नंबर 3 था उसके मल्टीपल्स मतलब 5 टाइम्स और +2 रिमाइंडर के फॉर्म में हम लोगों ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 19 की बात करें तो 19 भी, 4 और 19 में जो 19 है वो बड़ा नंबर है, तो ये जो बड़ा नंबर 19 दिया गया है इसको छोटे नंबर मतलब 4 और इंटू 4 के मल्टीपल्स, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स ये गया है, तो 4 और प्लस रिमाइंडर मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे +3। इस तरीके से हम लोगों ने 19 को भी क्या किया, जो बड़ा नंबर दिया गया था 4 के मल्टीपल्स और रिमाइंडर के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। ठीक है, बस अब ये जो तीनों एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, ठीक है, और जो दिया गया बड़ा नंबर है
उसको हम लोगों ने क्या किया, छोटे नंबर्स के मल्टीपल और रिमाइंडर के फॉर्म में लिख दिया, छोटे नंबर्स के मल्टीपल और रिमाइंडर के फॉर्म में लिख दिया, छोटे नंबर का मल्टीपल और रिमाइंडर के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इसके अलावा ये भी हो सकता था कि हमें नंबर मिल जाए कितना 14 और इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते तो हमारा क्या हो जाता 7 टाइम्स जा, और ये हो जाता हमारा कुछ नहीं बचता हमें रिमाइंडर के फॉर्म में। तो इसको हम लोग जो बड़ा नंबर हमारा क्या था यहाँ पे 14, तो 14 को हम जो छोटा नंबर है 2 के मल्टीपल्स में लिख सकते थे और यहाँ हो सकता था कि रिमाइंडर क्या हो जाए हमारा 0 हो जाए। ये भी एक फॉर्म है यूक्लिड डिवीजन लेमा का। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना था, बस बेसिकली जो मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी बड़ा नंबर दिया गया हो, ठीक है, बड़े नंबर्स को हम छोटे नंबर के मल्टीपल में और रिमाइंडर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो बड़ा नंबर दिया गया उसको छोटे नंबर के मल्टीपल्स और उसके रिमाइंडर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये भी हो सकता है कि रिमाइंडर ना भी बचे। बाकी यही जो मैंने आप लोगों को बताया कि बड़ा नंबर छोटे नंबर के मल्टीपल में हम लोगों ने क्या किया, ब्रेक कर दिया और कुछ रिमाइंडर भी मिल गया। तो ये जो हम लोगों ने लिखा यही बेसिकली हमारा क्या था, यूक्लिड डिवीजन लेमा था, जो डिवीजन का ही एक मेथड है। ठीक है, तो ये रहा हमारा एग्जांपल और कॉन्सेप्ट जो हम लोगों को समझना था यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डिफिनेशंस की। ठीक है, लेकिन ये टर्म आप लोग याद रखिएगा कि बड़े नंबर को छोटे नंबर के मल्टीपल प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में, बड़े नंबर को छोटे नंबर के मल्टीपल प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में, बड़े नंबर को छोटे नंबर के मल्टीपल और प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, और यही हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है। चलिए अब हम लोग डिफिनीशन की बात करते हैं। जो हमारा डिफिनीशन है यूक्लिड डिवीजन लेमा का वो क्या है, फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। ठीक है, कोई भी दो नंबर्स हमें ऐसे दिए गए हों, जैसे मान लेते हैं कि ए और बी ये दो नंबर्स हैं, हमें ए और बी के फॉर्म में दो नंबर्स हमें दिए गए हैं। ठीक है, और वो पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, ये भी मेंशन है पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा क्या, देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखने योग्य बात है कि ये होल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, होल नंबर्स का मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा हमारा वो 0 भी हो सकता है और 0 क्या है, होल नंबर है, इसीलिए यहाँ पे कंसीडर किया गया क्या कि देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स। ठीक है, Q एंड R सच दैट, मतलब ये कुछ नहीं है, जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया कि बड़े नंबर को छोटे नंबर के मल्टीपल्स और रिमाइंडर के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, सेम वही चीज यहाँ पे लिखा गया। अब यहाँ क्या हो गया कि जो ए और बी नंबर हम लोगों ने कंसीडर किए हैं, ठीक है, तो ए क्या है, एक बड़ा नंबर है तो हम लोगों ने लिख दिया ए। ठीक है, और यहाँ क्या दिया गया है बी, तो बी क्या है, छोटा नंबर है, तो ये जो बी है इसी के मल्टीपल्स में हमें ए को ब्रेक करना है, तो ए इक्वल्स हम लिख सकते हैं बी जो छोटा नंबर है। ठीक है, बी का मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब क्या हुआ कि ये जो होल नंबर्स हमारा हो रहा है क्यू, तो यहाँ हम लोगों ने लिख दिया बी इंटू क्यू, और आर का मतलब क्या है, आर जो है वो रिमाइंडर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो हमारा जो दो नंबर्स दिया गया था ए और बी, तो ए इसमें बड़ा नंबर था, तो बड़े नंबर ए को हम लोगों ने बी के मल्टीपल्स यानी बी इंटू क्यू टाइम्स जाएगा जो भी नंबर हो, तो बी के मल्टीपल्स, और अगर रिमाइंडर, अब यहाँ मैंने देख लिया कि ये रिमाइंडर क्या हो जाएगा, यहाँ आर हो गया प्लस रिमाइंडर। इसके अलावा अब रिमाइंडर की कंडीशन क्या है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि जो रिमाइंडर है हमारा वो जो छोटा नंबर है बी, ठीक है, छोटे नंबर से क्या होगा, हमेशा छोटा ही होगा और 0 के या तो इक्वल होगा या तो क्या होगा 0 से बड़ा होगा। ठीक है, ये हमारा कंडीशन है, तो बेसिकली ये कंडीशन फॉलो ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर जो हमारा, जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों को एग्जांपल जो दिया था वो क्या था, हमारा 2 था और यहाँ क्या था हमारा 15 था, 7 टाइम्स हम लोगों ने डिवाइड किया तो यहाँ क्या आ गया 14 आ गया, और जब हम लोगों ने माइनस किया तो 1 हमें क्या मिल गया, रिमाइंडर मिल गया। ठीक है, तो जब 1 रिमाइंडर मिल गया तो ये जो 1 है वो हमेशा क्या होना चाहिए, जो 2 दिया गया है उससे छोटा ही होना चाहिए रिमाइंडर, क्योंकि अगर ये 2 से बड़ा होगा या 2 के बराबर होगा तो एक बार और हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिवीजन एक बार और हमारा पॉसिबल होगा। तो इसलिए रिमाइंडर हमेशा क्या होना चाहिए, ये जो नंबर दिया गया हमारा छोटा नंबर बी उससे छोटा ही होना चाहिए। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, ए इक्वल्स बी क्यू प्लस आर, बड़े नंबर को छोटे नंबर से मल्टीपल और रिमाइंडर के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे जो रिमाइंडर की कंडीशन है वो क्या है, ये जो दिया गया छोटा नंबर है, मतलब जो यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो 2 है, इससे छोटा ही होना चाहिए, तो यहाँ जो रिमाइंडर है वो बी से छोटा होना चाहिए, या तो 0 के इक्वल्स हो या तो 0 से बड़ा हो। ठीक है, बेसिकली ये कंडीशन है, देखिए यहाँ पे 1 जो है वो क्या है, 0 से बड़ा ही है और 2 जो है उससे छोटा है। ठीक है, तो ये रहा हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट था वो और इसकी जो डिफिनेशन थी वो भी हम लोगों ने देख ली। अब यहाँ जो है ए क्या है, एज ए डिवाइडेंट होता है। ठीक है, ए क्या होता है, डिवाइडेंट की तरह होता है। बी क्या होता है, हमारा डिवीजर होता है। ठीक है, डिवाइडेंट का मतलब जो बड़ा नंबर है जिसको डिवाइड करना है, डिवाइडेंट का मतलब जो बी होता है जिससे डिवाइड करना है, जैसे 2 और 15 क्या है, डिवाइडेंट है, और 2 क्या हो गया, यहाँ पे हमारा डिवीजर हो जाएगा, 15 को 2 से ही डिवाइड करना है। क्यू जो है वो एज ए क्वोशिएंट
वर्क करेगा। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब क्या है कि कितने टाइम्स हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और रिमाइंडर पता है, या रिमाइंडर का मतलब क्या हो जाए, जो लास्ट में हमें रिमेनिंग पार्ट बच रहा है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो हमारा a इक्वल्स बी क्यू प्लस आर है, इसको क्या लिख सकते हैं, a को हम लिख सकते हैं डिवाइडेंट, मतलब जो बड़ा नंबर है, डिवाइडेंट इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, b जो छोटा नंबर मतलब डिवीजर, क्यू को क्या लिख सकते हैं, इनटू क्वोशेंट, और प्लस रिमाइंडर हमारा है रिमाइंडर। ठीक है, तो इस तरीके से डिवाइडेंट इक्वल्स डिवीजर इनटू क्वोशेंट और प्लस रिमाइंडर, यही हमारा क्या होता है, बेसिकली यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता है। और जब हम किसी नंबर्स को डिवाइड करते हैं छोटे नंबर से, तो ये जो हमारा फार्मूला है या ये जो टर्म है वो हमेशा फॉलो होता है। ठीक है, डिवाइडेंट इक्वल्स डिवीजर इनटू क्वोशेंट और प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो मित्रों इस क्लास में बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं आज की क्लास में जो मैंने आप लोगों को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बताया, जो कॉन्सेप्ट बताया और जो फार्मूले बताए, वो सारी चीजें आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक को डिस्कस करेंगे। मिलेंगे फिर आगे की वीडियो में। और यदि कोई मित्र चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें इस वीडियो को और हमें सपोर्ट करें। तो मिलेंगे फिर आगे की वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।